हेलो बच्चों, कल हम इसमें क्या पढ़ रहे थे, आपका क्वांटम यील्ड के बारे में पढ़ रहे थे कि क्या है क्वांटम यील्ड, जिसमें कि आपको बताया क्वांटम यील्ड फाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन अ गिवन टाइम अपन नंबर ऑफ एब्जॉर्ब क्वांटा इन दैट गिवन टाइम। ठीक है, तो उनका जो रेशियो होता है या इन द टर्म्स ऑफ मोल्स में बोला था, तो हमने एक वर्ड यूज़ करते हैं क्योंकि 1 मोल ऑफ क्वांटा इज इक्विवेलेंट टू 1 आइंस्टीन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग इन अ गिवन टाइम अपॉन नंबर ऑफ आइंस्टीन्स, ठीक है, एब्जॉर्ब इन दैट गिवन टाइम। अब है आपका एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन। वो तो थ्योरेटिकल बात थी कि हम किस तरीके से फॉर्मूले में रख के उसको कैलकुलेट करेंगे। नाउ एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम यील्ड। ठीक है, कैसे हम निकालते हैं, तो हमें क्वांटम यील्ड पता करने के लिए हमें मालूम है फाई इज इक्वल टू क्या होता है आपका, कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं अपॉन कितने क्वांटा एब्जॉर्ब हो रहे हैं, यही था ना। तो हमें क्या चीज़ पता होनी चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग, एक तो ये पता चल जाए, और दूसरा ऑफ नंबर ऑफ आइंस्टीन एब्जॉर्ब्ड या द फोटोन एब्जॉर्ब। इन दोनों में से दो चीज़ें पता चल जाएंगी तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं फाई की वैल्यू। ठीक, ये आपका एक वो बना रखा है कि किस तरीके से हम करते हैं। सबसे पहले देखो, हम यहाँ पर को क्या ले रहे हैं, सोर्स। सोर्स मतलब क्या हुआ, जो भी हम उसमें लाइट डालना चाह रहे हैं, विजिबल है या यूवी है, किस तरीके की लाइट हम उसमें रेडिएशन डालना चाहते हैं, उसके लिए क्या है आपका सोर्स। जैसे लाइट का सोर्स ये है आपका सोर्स। सबसे पहले क्या हो सकता है, ये आपका सनलाइट हो सकता है। ठीक, कई बार रिएक्शन अंदर डार्क में नहीं होती, हम बाहर धूप में रखते हैं तो हो जाती है। आर्क लैंप हो सकता है या सोडियम लैंप होता है। ठीक, और तीसरा क्या कर सकते हैं आपका मरकरी वेपर लैंप। ऐसे और भी कई लैंप्स हैं या कई इस तरीके की चीज़ें हैं जो क्या करती हैं, आपकी रेडिएशन प्रोड्यूस करती हैं। वो डिपेंड करता है कि किस तरीके की रेडिएशन हमें चाहिए। हमें यूवी विजिबल चाहिए तो हम हीलियम जेनॉन लैंप यूज़ करते हैं, सोडियम लैंप करते हैं। विजिबल चाहिए तो सोडियम लैंप कर रहे हैं या डायरेक्ट सनलाइट में रख रहे हैं। तो लाइट ऑफ सोर्स डिपेंड करता है कि कितने से कितने वेवलेंथ की लाइट हमने उसमें डालनी है। तो यह आपका सोर्स। ठीक है, सेकंड क्या है आपका, देखो यह आपका मोनोक्रोमेटर। तो कुछ नहीं है, सोर्स से लाइट गई और लेंस से यहाँ से क्या हुआ, फिर आपका किस में पहुँच गई, आपकी मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर क्या होता है आपका, मोनोक्रोमेटर का काम है आपका जो अनडिज़ायर्ड वेवलेंथ है उनको क्या करना, आपका एब्जॉर्व करना, मतलब फिल्ट्रेशन का काम है। तो ये क्या करती है, जो वेवलेंथ की हमें ज़रूरत नहीं है उनको क्या करता है, ये मोनोक्रोमेटर एब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, ये मोनोक्रोमेटर क्या हो सकता है, या तो जिलेटिन का बना होता है, या क्या होता है आपका नॉर्मल कलर्ड ग्लास भी होता है, या जो नॉर्मल ग्लास होता है। ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है उसमें डिफरेंट मेटल्स को क्या करते हैं, आपका फिल्म बना के भी बनाया जाता है। तो जो मोनोक्रोमेटर होता है तो जिलेटिन का हो सकता है, या प्लेन ग्लास में हम क्या करते हैं, डिफरेंट मेटल की जैसे कोटिंग कर दी, समझ में आ रहा, मरकरी की कोटिंग कर दी या किसी चीज़ की मेटल की, वो भी डिपेंड करेगा कि हमें कौन सी वेवलेंथ, जो अनडिज़ायर्ड वेवलेंथ है उनको एब्जॉर्व करना है। तो मोनोक्रोमेटर का काम ये था। और थर्ड क्या होता है, नॉर्मल जो कलर्ड ग्लास होता है वो भी यूज़ होता है आपका किसकी तरह, मोनोक्रोमेटर की तरह। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, देखो ये आपका रिएक्शन वेसल है, जहाँ पर कोई हमने क्या करना होता है, रिएक्शन करनी होती है। और ये भी कैसा होना चाहिए, आपका ग्लास का बना होना चाहिए या क्वार्ट्स का बना होना चाहिए। ठीक है, जो ये बर्तन है वो कैसा होना चाहिए, आपका वेसल ग्लास का या क्वार्ट्स का होना चाहिए। मतलब क्यों होना चाहिए, कि यहाँ से जो रेडिएशन है वो इसके अंदर जा सके। और दूसरा क्वार्ट्स का और ऐसा मटेरियल का बना होना चाहिए जो क्या करेगा, आपका रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा। तो ये जो वेसल है वो क्वार्ट्स का होता है या ग्लास का होता है, और इसे को ये बाहर रखा गया है। ये भी क्या है आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यहाँ से इन हो रही है रेडिएशन, यहाँ से आउट हो रही है रेडिएशन। तो ये भी क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन सेल ग्लास का या क्वार्ट्स का। और क्या होना चाहिए आपका एम्प्टी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और जो जिस वेवलेंथ को हम इसमें इंसिडेंट कर रहे हैं, डाल रहे हैं, उसको एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। मटेरियल ऑफ जो वेसल है या जो ये बने हैं आपके इन और आउट के जो ये विंडोज़ बनी हैं, ये जो मटेरियल है वो एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो वेसल है, वैसे थोड़ा गड़बड़ हो रही है, वेसल थोड़ा ऊपर से बनाना चाहिए, डॉट डॉट है, इसके ऊपर से आपका वेसल आना चाहिए। ठीक है, ये नीचे आ रहा है तो इसको सही कर लेना। तो वेसल को पूरा सॉल्यूशन इसके कांटेक्ट में आना चाहिए। एंड लास्ट में क्या होता है आपका डिटेक्टर। डिटेक्टर का क्या काम है आपका, ये डिटेक्ट करना, वहाँ से जो चीज़ आ रही है अभी बताते हैं कि क्या डिटेक्ट करेगा। ठीक है, अब करते क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ से लाइट से सोर्स से हम रेडिएशन डालेंगे यहाँ। ठीक है, मोनोक्रोमेटर पे जाएगा, लेंस से फोकस होगा, मोनोक्रोमेटर में जाएगा। और जो ये वेसल है ना, इसमें क्या रखेंगे, ऐसा सॉल्वेंट जिसमें कि हमने रिएक्शन करानी है।
ठीक है। तो क्या रखते हैं आपका एम्प्टी रखते हैं। एम्प्टी का मतलब क्या होता है आपका, वैसे यदि कोई सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है, यहाँ पर लिखा भी है मैंने शायद सॉल्वेंट रखा है, तो वहाँ पर को वो होना चाहिए, ठीक है। और जो डिटेक्टर होता है आपका एक्टिनोमीटर, ठीक है। कौन सी प्रोसेस कहलाती है, एक्टिनोमीट्री कहलाती है। और एक्टिनोमीटर होता क्या है, वो क्या करता है आपका, ये देखेगा कि इसमें कितने फोटॉन्स पहुँच रहे हैं, ठीक है। इसकी क्या निकालता है, रेडिएशन जो अमाउंट, जो कितना अमाउंट यहाँ पर को रेडिएशन पहुँच रहा है वो डिटेक्ट करता है। क्या कहलाता है आपका, दिस प्रोसेस को कहते हैं आपका एक्टिनोमीट्री। और जो ये डिटेक्टर होता है वो एक्टिनोमीटर होता है। क्या होता है आपका, एक्टिनोमीटर, ठीक है। तो सपोज अब कुछ नहीं था, सपोज हम कह 100, पता चला कि जो भी इंटेंसिटी निकली उससे पता चल रहा है कि 100 फोटॉन्स यहाँ पहुँचे हैं, 100 फोटॉन्स पहुँच गए, ठीक है। सेकंड क्या करेंगे, अब पहले तो हमने एम्प्टी रखा है या सिर्फ विथ ओनली सॉल्वेंट रखा है। सेकंड में हम इसमें क्या करेंगे, जिन रिएक्शन स्पीसीज़ का हमने क्या करना है, रिएक्शन करनी है, वो यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। वो डालने के बाद फिर से डिटेक्ट करेंगे। अब क्योंकि जो सिस्टम है वो कुछ ना कुछ यदि क्या करेगा, फोटो केमिकल रिएक्शन करेगा तो कुछ फोटॉन्स एब्जॉर्व करेगा, तो कुछ फोटॉन्स वेसल एब्जॉर्व करेगा, तो नंबर ऑफ फोटॉन जो यहाँ पर को पहुँचेंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो दूसरी बार में क्या डिटेक्ट करेंगे, आपका एक्टिनोमीटर ये बताएगा कि जो आने वाली रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी कितनी है। समझ में आ रहा। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे करेंगे आपका, कि आइंस्टीन कितने हैं आपके, पहले एम्प्टी का करेंगे और दूसरी बार में किसका करेंगे, रिएक्शन वेसल में रिएक्टिंग स्पीसीज डालने के बाद फिर उसको क्या करेंगे, फिर उसकी इंटेंसिटी चेक करके नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालेंगे, ठीक है। और 1 मोल का मतलब कितना हुआ, 1 आइंस्टीन का मतलब हुआ एवोगेड्रो नंबर के इक्विवेलेंट फोटॉन्स पहुँचेंगे, 6.023 × 10⁻23 फोटॉन्स पहुँचेंगे। समझ में आ रहा। तो उससे क्या होगा फिर आपका ये पता चल जाएगा कितना, तो ये उसमें से क्या करोगे, माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा, मतलब कितने ने एब्जॉर्व किया ये पता चल गया। और उसके बाद क्या करेंगे आपका, ये तो पता चल गया क्या, नंबर ऑफ आइंस्टीन एब्जॉर्ब्ड। अब सेकेंड है नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग कैसे करेंगे आपका। अब उसके बाद हम ये रिएक्शन वेसल को निकालेंगे, ठीक है। और इस वेसल में क्या देखेंगे, फिर ये कैलकुलेट करेंगे कि हमने कितना कंपाउंड लिया था, ठीक, और कितना बचा, ठीक है। डिफरेंट टेक्निक्स हैं, हम उससे ये पता करेंगे कि कितना हमारा कंपाउंड, या तो वैसी मेथड भी है कि आप निकाल के करें कि कितने चीज़ें बची हैं, या NMR से भी पता चल जाता है, बहुत सारी टेक्निक्स है, UV से पता चल जाता है। इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे, किसका, जो वेसल है इसका, कि अब इसमें स्टार्टिंग में तो वे करके डालोगे, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स होंगे, और जब तुमने कुछ ड्यूरेशन के बाद ये वेसल हटाओगे तो देखोगे कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स बचे हैं। अब माना पूरे के मॉलिक्यूल रिएक्शन कर जाएंगे तो पता चल जाएगा कि इतने मॉलिक्यूल्स ने रिएक्शन किया। अब माना कुछ स्टार्टिंग मटेरियल 50% ही रिएक्शन किया तो पता चल जाएगा आपने 10 मोल लिए थे, 5 ने ही रिएक्शन किया, 5 बच गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स इसका कैसे पता चलते हैं, उसको क्या करते हैं, एनालाइज द कंटेंट ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर करते हैं, और इन दोनों का रेशियो निकालोगे, वो क्या हो जाता है फिर आपका 5 क्वांटम यील्ड हो जाएगी। समझ में आया। तो क्वांटम यील्ड निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, ये आपका सेटअप है। पहले हमने एम्प्टी उसका लेना है, वेसल का लेना है, या एम्प्टी या सॉल्वेंट डाल के ले लेंगे, और ये निकालेंगे कि डिटेक्टर मतलब क्या होता है आपका, एक्टिनोमीटर, ठीक है। एक्टिनोमीटर क्या करता है, इंटेंसिटी बताता है, या ये बताता है कि कितने फोटॉन्स यहाँ पर पहुँचे हैं, ठीक है, जितने डाले थे जितने कितने पहुँचे हैं। और दूसरे में क्या करेंगे, A और B मतलब रिएक्शन मिक्सचर को डाल के कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और फिर पता करेंगे कि अब कितने पहुँचे हैं, तो पता चल जाएगा कि कितने जो आपका रिएक्टिंग वो है आपके रिएक्टेंट है उन्होंने कितने एब्जॉर्व किए। और सेकंड क्या करेंगे, इस वेसल को निकालेंगे और ये देखेंगे कि हमने कितने मॉलिक्यूल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्शन से पहले लिए थे, और जब इसका क्या हुआ, फोटोकेमिस्ट्री हो गई, उसके बाद कितने बचे, तो ये पता चल जाएगा कितनों ने रिएक्शन की होगी। तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल भी पता चल जाएगा, नंबर ऑफ आइंस्टीन एब्जॉर्ब पता चल जाएगा, रेशियो से निकाल दोगे क्वांटम यील्ड, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, कल मैं कह रही थी कि क्वांटम यील्ड में ऐसा आना चाहिए, तो ये है देखो कुछ एग्जांपल। H2 + O2 H2O2 बनने में क्वांटम यील्ड है 1.0, Cl2 + CO फॉस्जीन COCl2 बनने में 10⁻³ है, H2 + Cl2 10⁻⁴ है, 2HCl बनता है। और इनके डिकम्पोजिशन में किसका, मैथिल आयोडाइड और मैथिल ब्रोमाइड जब किस में कन्वर्ट होता है, इथेन में,
तो इसमें क्वांटम यील्ड बहुत कम है, ठीक है। और ये तुमने देखा भी होगा, ये प्रोसेस नहीं पॉसिबल हो पाती है कि मेथिल आयोडाइड से यदि इथेन बनाना है तो डायरेक्ट कोई नहीं बनाता है। मेथिल आयोडाइड की किसके साथ रिएक्शन करते हैं, वुड्स रिएक्शन करते हैं, ठीक है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। तो इसकी फोटोलिसिस देखा गया या इसका फोटोकेमिस्ट्री देखी गई तो देखा गया क्वांटम यील्ड क्या है आपकी बहुत लो है। तो दीज आर फ्यू रिएक्शन एग्जाम्पल्स इन विच क्वांटम यील्ड्स आर वेरी हाई इन अराउंड 1 और वेरी लो, ठीक है। ये शायद मैं तुम्हें कल बता चुकी हूँ कि इनका लाइफ टाइम कितना होता है, ठीक है। तो लाइफ टाइम की बात है। नेक्स्ट बात जो हम यहाँ पर कर रहे थे किसकी कर रही थी, फिर आपकी लाइफ टाइम की, जो कि शायद मैं कल बता चुकी हूँ, बता दिया लाइफ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट अब आपका है आपका कीमील्यूमिनेसेंस, ठीक है। कीमील्यूमिनेसेंस क्या, देखो आपका आपने जो ये पढ़ा फोटोकेमिस्ट्री, इसमें 2 टर्म्स पढ़े, वन पढ़ा होगा आपका फ्लोरिसेंस और सेकेंड जो आपने पढ़ा है वो है फॉस्फोरिसेंस, ठीक है। फ्लोरिसेंस कब होता है, जब क्या होता है आपका सिंगलेट S1 से S0 पर इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है। वो कौन सा होता है आपका S1 टू S0 जाता है, तो दैट क्या प्रोसेस होती है, फ्लोरिसेंस। और T1 टू S0 पर जाता है तो कौन सी प्रोसेस होती है, फॉस्फोरिसेंस, ठीक है। वैसे ये प्रोसेस कौन सी होती है ये भी पता होना चाहिए। जो फ्लोरिसेंस प्रोसेस होती है वो सिमेट्री अलाउड प्रोसेस है, ठीक है। हमने क्या हमेशा कहते हैं कि सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजेक्शन होता है, ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट ट्रांजेक्शन होता है, ठीक। और जो फॉस्फोरिसेंस प्रोसेस होती है वो ट्रिपलेट से सिंगलेट में आ रहा है, इट मीन्स सिमेट्री फॉरबिडन प्रोसेस है, ठीक है। चलो ये अलग बात है। अब हम बात कर रहे हैं कीमोल्यूमिनेसेंस क्या होता है। कीमो इसमें तो देखो क्या है आपका कीमोल्यूमिनेसेंस में क्या होता है, लाइट निकलती है, ठीक है। और कैसे निकलती है, कोई केमिकल रिएक्शन होगी और केमिकल रिएक्शन से लाइट निकलेगी। इसमें लाइट का कोई रिलेशन नहीं है। फ्लोरिसेंस, फॉस्फोरिसेंस और कीमोल्यूमिनेसेंस, फ्लोरिसेंस और फॉस्फोरिसेंस कब होता है, जब हम मॉलिक्यूल पे लाइट डालते हैं, लाइट डालने के बाद मॉलिक्यूल एक्साइट होता है, फिर ग्राउंड स्टेट में आता है, वो तो होता है फ्लोरिसेंस एंड फॉस्फोरिसेंस में। लेकिन कीमोल्यूमिनेसेंस में लाइट का कोई मतलब नहीं, मतलब डार्क में हम अंदर भी रिएक्शन कराएंगे तो होगा, लेकिन होता क्या है, 2 केमिकल्स रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के बाद एक प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसे बनता है, वो एक्साइटेड प्रोडक्ट बनता है। कैसे बनता है आपका, एक्साइटेड। और जब वो किस में आता है, एक्साइटेड से अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है, तो उस समय क्या करता है आपका, एनर्जी इमिट करता है, निकाल देता है। ये प्रोसेस कहलाती है, क्योंकि केमिकल प्रोसेस से ल्यूमिनेसेंस पैदा हो रहा है, ल्यूमिनेसेंस मतलब लाइट, तो दिस इज नोन एज कीमील्यूमिनेसेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो A प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट प्लस लाइट, 2 मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्ट कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट प्लस क्या बन रहा है आपका, लाइट बना रहे हैं, ठीक है। कहीं मैंने लिखा नहीं, ये है देखो। फॉर एग्जाम्पल एक मैंने चीज़ लिखी है ल्यूमिनॉल, ठीक है। एक ल्यूमिनॉल टेस्ट होता है, एक कंपाउंड है ल्यूमिनॉल, उसमें ल्यूमिनॉल जब रिएक्शन करता है H2O2 से तो क्या बनाता है, 3 एमिनोथैलेट बनाता है। क्या बनाता है, 3 एमिनोथैलेट, लेकिन कैसा लगा रखा है, स्टार। स्टार मतलब इसकी हाई एनर्जी है, ये एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक। और जब 3 एमिनोथैलेट एक्साइटेड स्टेट से अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या निकाल लेता है, फिर आपका जो एनर्जी है वो इमिट करेगा, तभी तो ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो क्या होता है आपका 3 एमिनोथैलेट प्लस लाइट। तो ये एग्जाम्पल है आपका कीमील्यूमिनेसेंस का एग्जाम्पल है। ल्यूमिनॉल प्लस H2O2 इज इक्वल टू 3 एमिनोथैलेट, और 3 एमिनोथैलेट कन्वर्ट हो गया, 3 एमिनोथैलेट ग्राउंड स्टेट में आ गया प्लस लाइट, ठीक है। अब ये मैंने बताया कीमील्यूमिनेसेंस कैसी प्रोसेस है, लाइट निकल रही है, इट मीन्स इट्स अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक। एंड फ्लोरिसेंस फॉस्फोरिसेंस में लाइट यूज होती है, विदाउट लाइट फ्लोरिसेंस एंड फॉस्फोरिसेंस आर नॉट पॉसिबल, ठीक। मीन्स दीज 2 रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर एंड कीमोल्यूमिनेसेंस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, ठीक। तो क्या अंतर है कि फ्लोरिसेंस और फॉस्फोरिसेंस में हमें लाइट देने के बाद स्टार्ट होती है, और कीमोल्यूमिनेसेंस में हमें लाइट नहीं देनी पड़ती है, बल्कि वो खुद ही लाइट जनरेट करता है, ठीक है। अब यदि ये कीमोल्यूमिनेसेंस हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में हो, मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम मतलब लिविंग बींग्स में हो, तो क्या क्या कहलाएगा आपका, बायोल्यूमिनेसेंस कहलाएगा, ठीक है। जैसे किस में होता है आपका, फायर फ्लाइज में होता है, ठीक है। अभी बताते हैं फायर फ्लाइज में क्या होता है। इससे पहले एक बात करिए, किसकी एप्लीकेशन है, ल्यूमिनॉल टेस्ट। क्या होता है ल्यूमिनॉल टेस्ट, यही होता है आपका ल्यूमिनॉल प्लस H2O2 कैसी लाइट देता है आपका, ब्लू लाइट। जो यहाँ पर लाइट निकल रही है वो कैसे निकलती है आपकी, ब्लू लाइट, ठीक। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय आयरन, किससे कैटलाइज होता है, आयरन। एंड दिस टेस्ट इज यूज फॉर फॉरेंसिक जांच, ठीक है। यदि हम क्या करते हैं आपका किसी चीज़ का फॉरेंसिक जांच करना होता है
तो उसमें वहाँ पर को क्या करते हैं, इस टेस्ट को यूज़ करते हैं। सपोज माना कोई सीन में किसी ने कोई क्राइम किया है और उसके बाद उसने ब्लड ट्रेस को क्या कर दिया, आपका रिमूव कर दिया है, मतलब पोछा ओछा लगा दिया है, तो वहाँ पर को क्या किया जाता है, जो फॉरेंसिक टीम होती है वो लिमिनॉल प्लस H2O2 डालती है, ठीक है। और जो ये रिएक्शन है लिमिनॉल प्लस H2O2 किससे कैटेलाइज होती है, आपकी आयरन से कैटेलाइज होती है, और क्या बनाती है, ब्लू लाइट, ठीक है। तो इन दोनों को डालने पर यदि वहाँ पर ट्रेस ऑफ आयरन भी बच गया, मतलब बहुत कम अमाउंट ऑफ आयरन भी बचा हुआ है, मतलब कुछ सफाई में हल्का सा भी रह गया है, तो आयरन डालने पर वो क्या करता है, आपका ब्लू लाइट का लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यदि लाइट प्रोड्यूस हुई इट मीन्स क्या हुआ, वहाँ पर कहीं ना कहीं आयरन प्रेजेंट है। तो इस तरीके से जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वहाँ पर को क्या होता है, आपका इस तरीके का ये टेस्ट किया जाता है, किस करने के लिए, ये देखने के लिए कि यहाँ पर को कुछ क्राइम हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसे ही कई जब बर्थडेज पार्टीज़ वगैरह में कई स्टिक्स होती हैं जो क्या करती हैं, लाइट अपने आप पैदा कर रही होती है, तो उसके अंदर भी क्या होता है, आपका कीमील्यूमिनेसेंस या कीमील्यूमिनेसेंस की प्रोसेस होती है, ठीक है। अगला मैं कह रही हूँ फायर फ्लाइज होती हैं, जो क्या होते हैं आपके रात में, क्या कहते हैं उनको, फायर फ्लाइज, जो जुगनू, ठीक है। तो जुगनू होते हैं, उनमें क्या एक कंपाउंड होता है, क्या होता है, ल्यूसीफेरिन, ठीक। और जब ल्यूसीफेरिन बॉडी के एटीपी से मिलता है तो क्या बनाता है, आपका रेड लाइट, समझ में आ रहा। उसको यदि एटीपी मिलता है ल्यूसीफेरिन को तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड लाइट। तो ये भी लाइट पैदा कर रहा है, तो इट मीन्स ये भी किसका एग्जाम्पल है, आपका कीमील्यूमिनेसेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसे ही एक और है कीमील्यूमिनेसेंस का, जेलीफिश। इसमें कंपाउंड होता है आपका एक्वेरिन, जो कि किसमें, कैल्शियम जब उसको कैटेलाइज करता है तो वो क्या करता है, आपका ब्लू लाइट को क्या करता है, आपका इमिट करता है, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है, जेलीफिश रात में पानी के अंदर ब्लू कलर की दिखाई देती है। उसका कारण क्या होता है कि उसमें क्या होता है, एक्वेरिन एक कंपाउंड होता है जो इसमें कन्वर्ट करता है। इसमें है आपका बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो तुमने यदि आता है तो मैं ये कहूँगी कि इसमें ऐसे एग्जाम्पल है, कुछ कहानियाँ हैं, आप नेट में भी देख सकते हैं इसको, या बुक में भी बहुत सारी दी गई हैं। तो सबसे पहले तो कीमील्यूमिनेसेंस है क्या, ठीक, उसका एक दो एग्जाम्पल बता दो, या पहले से ये बता दो, फिर इसको इस तरीके का बता दो। उसके बाद डिफरेंस, हेडिंग डाल दो, डिफरेंस बिटवीन कीमील्यूमिनेसेंस एंड फ्लोरिसेंस एंड फॉस्फोरिसेंस। फिर उसमें वो लाइट प्रोसेस है वो नहीं है, उसमें क्या होता है आपका फ्लोरिसेंस और फॉस्फोरिसेंस में क्या होता है, मॉलिक्यूल कहाँ जाता है, जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल होता है वो कहाँ जाता है, आपका एक्साइट होता है, फिर यहाँ आता है। इसके केस में कौन जाता है, प्रोडक्ट जाता है, ठीक है, ये अंतर है। यहाँ पर जो ऊपर से नीचे आता है वो कौन सी चीज़ आती है, प्रोडक्ट एक्साइटेड है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका लाइट इमिट कर रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक हो गया। तो ये इसमें कर दो, कुछ एग्जाम्पल बता दो, इसकी कुछ एप्लीकेशन बता दो, तो ये आपका कीमील्यूमिनेसेंस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्लैश फोटोलिसिस। क्या होता है, देखो फ्लैश फोटोलिसिस क्या होता है, जो हम इतनी रिएक्शन, जैसे माना कोई भी रिएक्शन हुई तो रिएक्शन में तुम्हें पता है इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट को क्या बना है ये डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है, क्या रिएक्शन इंटरमीडिएट बना है, ये कैसे पता करेंगे, ये इसी को पता करने की एक मेथड है जो क्या कहलाती है, फ्लैश फोटोलिसिस। या क्या पता करने की, लाइफ टाइम, क्या पता करने की, लाइफ टाइम, ठीक है। तो लाइफ टाइम पता करने की एक मेथड है जिसको क्या कहते हैं, फ्लैश फोटोलिसिस, ठीक। अब देखो यदि इंटरमीडिएट की, अब पहला जब यदि इंटरमीडिएट की क्या होती है, आपकी जो लाइफ टाइम होती है, ठीक, वो क्या होती है आपकी 10⁻⁻, मतलब कुछ सेकंड तक का रह सकता है। माना पहला कंडीशन है कि जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो 1 सेकेंड रह रहा है या 10 सेकेंड रह रहा है, इस तरीके से रह रहा है, ठीक है। मतलब टाउ, जो लाइफ टाइम होता है टाउ इज़ ग्रेटर देन 10⁻1 to 10⁻2 सेकेंड, ठीक, मतलब कुछ सेकेंड तक का रहता है। इस कंडीशन में जो इंटरमीडिएट को हम आइडेंटिफाई करते हैं वो हम किससे करते हैं, नॉर्मल यूवी विजिबल से, ठीक है। फॉर एग्जांपल, चलो पहले इसको भी थोड़ा सा समझ लो क्या है। फॉर एग्जांपल CO 1 2 3 4 5 मतलब पेंटेनॉन है, ठीक है, पेंटेनॉन। और जब इसमें क्या डालते हैं, यूवी डालते हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, ये बना देता है इथाइलिन प्लस एसीटोन, ठीक, CH3COCH3। और जो इसकी इनॉल फॉर्म में आता है वो क्या आएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड COH एंड CH3, ठीक है। तो व्हेन क्या होता है, रेडिएशन हम किस में डालते हैं, पेंटेनॉन में डालते हैं, तो दिस कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू इथाइलिन इन दिस वन, ठीक है।
अब जो ये कंपाउंड बनता है आपका ये CS2 जिसकी इनॉल फॉर्म बनती है, इसके लिए जो टाउ की वैल्यू है, इस मीन्स लाइफ टाइम है, वो है 3.3 मिनट। काफ़ी लंबे समय तक रह सकता है, कितने पर, एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो काफ़ी समय तक रह सकता है। तो इसको हम क्या करते हैं, सीधे इसका क्या रिकॉर्ड कर देते हैं, IR, ठीक है। और IR में कौन सा है आपका, इनॉल वाला OH होता है, तो उस समय क्या होगा आपका OH की पीक आ जाएगी, इनॉल में OH दिख रहा है, तो जिसके लिए इनॉल के लिए जो OH के लिए स्ट्रेचिंग आएगी वो आती है आपकी 36-30 सेंटीमीटर इनवर्स पर आती है, ठीक है। तो क्या पता चला, पता चल गया भी कंपाउंड कैसे आइडेंटिफाई हुए, ठीक। इसी तरीके से माना कहीं कंजुगेट बनेगा तो क्या निकालोगे, माना आपने रिएक्शन की और कलर्ड आ गया तुम्हारा, माना रेड कलर दिख रहा है, तो तुम सीधे क्या रिकॉर्ड करोगे, UV रिकॉर्ड करोगे, तो पता चल जाएगा कलर्ड कंपाउंड बना। तो इट मीन्स जो नॉर्मल टेक्निक्स होती है वो कब यूज़ होती हैं, जब हम क्या करते हैं, आपका जो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक। अब सेकंड कंडीशन, अब माना रिएक्शन इंटरमीडिएट ऐसा है जो कि क्या है आपका स्टेबल नहीं है, ठीक। कैसे स्टेबल नहीं है, टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, लो टेम्परेचर फोटोलिसिस किया जाता है। तो सेकेंड एक फोटोलिसिस और होती है जिसको क्या कहते हैं आपका, लो टेम्परेचर फोटोलिसिस, ठीक। ये कब करेंगे, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट में जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो क्या है आपका स्टेबल नहीं है, तब उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो प्रोसेस रिएक्शन कराई जाएगी कोल्ड में करेंगे, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं है, तो लो टेम्परेचर पर रिएक्शन कराई जाती है और उसको फिर ट्रैप किया जाता है कि कंपाउंड किया है, ठीक। और थर्ड फोटोलिसिस आती है, वो आती है फ्लैश फोटोलिसिस। ये कब है आपका, जब आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड और बहुत ही शॉर्ट लिव्ड, मतलब जिसका कि बहुत ही कम टाइम के लिए जो रहेगा जनरेट होगा, उसके लिए क्या किया जाता है, फ्लैश फोटोलिसिस यूज़ किया जाता है। और कितना सेकेंड है, 10 टू द पावर -11 टू 10 टू द पावर, मतलब पिको सेकेंड में जिसका लाइफ टाइम रहता है, उसका जो नॉर्मल हम स्पेक्ट्रोस्कोपी या फ्लोरिसेंस करते हैं उससे हमें नहीं पता चल पाता है, ठीक है। और इसका क्या है, जो फ्लैश फोटोलिसिस है, ये टूल है फॉर द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एग्जामिनेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट ऑफ इंटरमीडिएट इन द फोटोकेमिस्ट्री, ठीक है। जो एक्साइटेड स्टेट और उसकी क्या पता करने का, क्या इंटरमीडिएट बना है और उसका लाइफ टाइम कितना है, क्या इंटरमीडिएट बना है और उसका लाइफ टाइम क्या है, ये पता करने का टूल है फ्लैश फोटोलिसिस, ठीक। इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ये है कि हम क्या करते हैं, जो रिएक्शन होती है उसमें क्या करते हैं, हाई इंटेंसिटी की पल्स को डालते हैं, एक हाई इंटेंसिटी का रेडिएशन डालेंगे, ठीक। और कैसा डालते हैं, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, बहुत कम ड्यूरेशन में डालते हैं। और जो इसका मोटो, जब ये डालते हैं तो होता क्या है आपका, जो ये शॉर्ट लिव्ड या वेरी शॉर्ट लिव्ड जो इंटरमीडिएट्स हैं वो हाई कंसंट्रेशन में जनरेट होते हैं। कैसे जनरेट होते हैं आपके, हाई कंसंट्रेशन में। तो यही प्रिंसिपल है, हमने क्या जनरेट करना है, आपका जो शॉर्ट लिव्ड इंटरमीडिएट है उनको हाई कंसंट्रेशन में जनरेट करना है, ठीक। और कैसे जनरेट होते हैं, जो आपका रिएक्शन होगा उसमें हम क्या करते हैं, फ्लैश ऑफ लाइट, फ्लैश समझ में आता है ना, फ्लैश ऑफ लाइट डालते हैं, हाई इंटेंसिटी की पल्स 1 सेकेंड के लिए डालेंगे, कि बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए, नैनो सेकेंड माइक्रो सेकेंड से कम समय के लिए डालते हैं, 10 टू द पावर -6 सेकेंड से भी कम समय के लिए डालेंगे। और क्या होता है, उससे डालने पर क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड जो है ये हाई कंसंट्रेशन में जनरेट होता है। फिर उसका क्या करते हैं, UV या विजिबल, IR, अलग अलग टेक्निक से हम क्या करेंगे, डेटा रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर देखेंगे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। और उसका क्या करते हैं, उसका फिर फास्ट डिके जो आपका इंटरमीडिएट बनेगा उसका क्या करता है, कितना जल्दी उसका डिके हो रहा है, ये हम उसको नोट करेंगे, और उससे क्या होगा, आपका लाइफ टाइम निकाला जाता है कि कितने जल्दी डिके हो रहा है। जैसे हमने जैसे ही फ्लैश ऑफ लाइट उसमें इंसिडेंट किया, उसके तुरंत बाद हम क्या करेंगे, उसको कनेक्ट कर देंगे UV से, फिर देखेंगे कितने समय में UV डिसअपियर हो जा रहा है, तो क्या पता चलेगा, इतने पिको सेकेंड में या इतने माइक्रो सेकेंड में इसका क्या हो जा रहा है, डिके। तो एक डिके की प्रोसेस देखते हैं, और डिके का जो प्रोसेस देखकर हम क्या निकालते हैं आपका, कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होगा। तो यह है आपका फ्लैश फोटोलिसिस, ठीक है।